हे हेलो एवरीवन। वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीक हम क्या कर रहे थे, प्रोनाउन कर रहे थे। प्रोनाउन के कुछ जो टॉपिक्स थे वो मैंने करा दिए थे, कुछ पार्ट्स जो थे ना इसके वो मैं आप लोगों को करा चुकी थी और 2-3 पार्ट्स इसमें रहते थे। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउन। ये हम लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। बाकी के मैं आप लोगों को करा चुकी थी, क्या क्या मैंने आप लोगों को करा दिया था वो मैं अभी आपको देख के बता दूंगी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था, ये देखते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे थे हमने प्रोनाउन बता दिया था। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करके उसका प्लेस ले ले, ठीक है। नाउन को रिप्लेस कर देता है, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। सॉरी, प्रोनाउन हमने पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, दिस दैट वाला, ठीक है। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस हमारा क्या है? सिंगुलर है। दैट हमारा पास के लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा? दीज और दोज हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। दिस हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और वही अगर हम दीज को यूज़ करते हैं, दीज को यूज़ करेंगे तो वो हमारा किसके लिए यूज़ होगा? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे ही दैट हमारा क्या होगा? पास की चीज़ों के लिए यूज़ होगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ये मैंने आपको करा दिया था। इंडेफिनिट प्रोनाउन भी मैंने आपको करा दिया था, ये भी हमारा हो गया था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचता है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने बता दिया था। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट, WH फैमिली जो होती है, जिस किसी भी चीज़ को आप इंटेरोगेट करते हो उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया था। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, 8-10 रूल थे इसके जो हमने कराए थे आपको, ठीक है। देन हमारे पास क्या बचता है? पजेसिव प्रोनाउन, जो हक जताता है, अपना पजेशन दिखाता है, उसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये भी हम पढ़ चुके थे। रिलेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये इसके मैंने आपको 8 से 9 रूल बताए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बनता है और एक आपका पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन से क्वेश्चन मतलब यहाँ से ज़्यादा पूछते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अपने 6 हम पूरे कर चुके थे पिछले वीक में, हमने 6 पढ़ लिए थे, 6 पार्ट्स इसके पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो उसमें से हम 6 पार्ट्स पढ़ चुके थे। बाकी के 3-4 जो भी बचे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, क्या है आपके सामने? पहला पहला आपके सामने रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर्स टू अ एक्शन और फीलिंग्स दैट आर reciprocate reciprocated, which means two or more people receive the consequence of an action simultaneously. The reciprocal pronoun are each others and one others as. मैं भी बताती हूँ आपको कि जो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये क्या होता है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कोल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या पढ़ लेंगे इसमें? ईच अदर एंड वन अनदर आर कोल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। दे डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये क्या करता है? दे डिनोट दे डिनोट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। ईच अदर और वन अनदर को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ इसमें एक ही रूल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 1-2 रूल है इसमें। सिर्फ एक ही रूल बनेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका रूल नंबर 1 पढ़ेंगे हम। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ये देखो, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? ईच अदर, जो इसका ईच है ना, ये ईच अदर है जो ये क्या करता है? ईच अदर कहाँ लगाते हैं ये बताती हूँ मैं। डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच? पीपल। म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है, ये तो पता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है।
लेकिन ये किस किस के बीच बताएगा, बिटवीन पीपल, पीपल, थिंग, ठीक है, वाइल, वन अनदर, डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, समझ जाना, ठीक है, रिलेशनशिप है ये, ठीक है, रिलेशनशिप अमंग मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। किसके बीच में लगता है ये, बिटवीन पीपल और थिंग्स, ठीक है, बिटवीन पीपल और थिंग्स के बीच में हम किसको यूज़ करते हैं, ईच अदर को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वन अदर को कब यूज़ करेंगे, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप हो और एक से ज़्यादा हो, जब क्या हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो और एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, वन अनदर को यूज़ करते हैं, ये वन अनदर के लिए है, ठीक है। और ईच अदर को कब यूज़ करते हैं, ये तब करते हैं जब हमें दो लोगों के बीच में क्या दिखाना है, रिलेशनशिप दिखाना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक है, पीपल और थिंग्स के बीच में, किसके बीच में, पीपल और वस्तु के बीच में, लोगों और वस्तुओं के बीच में, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल दूंगी, क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि ये क्या होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, आफ्टर द farewell, the student of class 12th bade each other good bye। ये हो गया। अब मुझे बताओ कि ये ठीक है या नहीं है, हाँ या ना। इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, जहाँ हमने ईच अदर को यूज़ किया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वन अनदर को यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि फेयरवेल में स्टूडेंट्स कोई एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स तो क्या है, बहुत सारे हैं, है या नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ हमने ईच अदर यूज़ किया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वन अनदर को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, वन अनदर को। ये नहीं लगेगा, ये लगेगा इसमें, ठीक है। वन ईच अदर कहाँ लगता है, जब हम किसी पर्सन और थिंग की बात करते हैं, ठीक है, तब हम लगाते हैं ईच अदर को। गॉट इट, ठीक है। जैसे ईच अदर वाला बताती हूँ तुम्हें, ही वॉज सो अफेयर्ड दैट his knees knocked one another। he was, अब देखो, he was afraid that his knees knocked one another, one another नहीं, उसकी नी लगी ना किसी के, तो इसमें क्या यूज़ होगा, या इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, इस पूरे की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली वो होता है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बताता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है। ईच अदर एंड वन अदर को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। जो क्या करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाता है, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं, जो ईच अदर एंड वन अनदर के बीच में। ईच अदर कब यूज़ करते हैं हम, ईच अदर तब यूज़ करते हैं जब हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना हो बिटवीन पीपल एंड थिंग्स,
ठीक है। और वन अनदर को कब यूज़ करते हैं, जब हमें रिलेशनशिप दिखाना है एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग के बीच में, ठीक है, गॉट इट। जब ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे ना, जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा वस्तुएं होंगी और ज़्यादा लोग होंगे, तो हम वन अनदर को यूज़ करेंगे। जब एक ही लोग होगा और एक ही वस्तु होगी तो हम ईच अदर को यूज़ करेंगे, गॉट इट। चलो ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 8th नंबर है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विद सेल्फ और सेल्वेस, ठीक है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्वेस एंड योर सेल्वेस एंड देम सेल्वेस। जो जब भी आप रेसिप्रोकल बोल रही, गलती से निकल गया बाय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आप देखोगे ना, वो एंड होगा, किससे एंड होगा, सेल्फ से। किससे एंड होगा, या तो सेल्फ से एंड होगा या किससे होगा, सेल्वेस से। किससे, सेल्वेस से। इन दोनों से ही क्या होगा, एंड होगा। जहाँ वर्ड या सेंटेंस, जो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद इन पे एंड होगा, सेल्वेस एंड सेल्फ पे एंड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इतना आया समझ में। अब इसके रूल्स बताती हूँ एक दो आपको कि क्या इसके रूल्स बनते हैं, ठीक है। रूल्स मैं आपको समझा दूंगी, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेसिकली, ये बताती हूँ मैं आपको। ये मैंने बता दिया, जिससे एंड होगा। आई को हम किस में चेंज करेंगे, माई सेल्फ में, ये तुम नोट कर लो। वी को हम किस में चेंज करेंगे, आवर सेल्वेस में, आवर सेल्वेस, ठीक है। यू को किस में चेंज करोगे, योर सेल्फ में भी और योर सेल्वेस में भी, ठीक है, योर सेल्फ एंड योर सेल्वेस, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं हम ही को कैसे चेंज, किस में चेंज करेंगे, हिम सेल्फ में। ही को किस में चेंज करेंगे, हिम सेल्फ में, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने आ जाता है सी को किस में चेंज करोगे, सी को करोगे हर सेल्फ में। सी को किस में करोगे, हर सेल्फ में चेंज कर दोगे, ठीक है। इट को किस में करोगे, इट सेल्फ में। इट को किस में करते हैं, इट सेल्फ, ठीक है। दे को किस में करोगे, देम सेल्फ। किस में करते हैं, देम सेल्व्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। मेन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके लिए, मैं भी बताती हूँ। सब्जेक्ट किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हमने अभी बोला था ही का हिम सेल्फ है ना, हिम सेल्फ। ये क्या हुआ, ये हमारा क्या है, पूरा लिख देती हूँ, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ये, है ना। और ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है, ठीक है। जैसे एक एक मैं आपको लिख के बताती हूँ, एक सेंटेंस देखो। जब काम करने वाला और काम पाने वाला एक ही हो, मतलब जब जो कोई वर्क कर रहा है वो भी एक ही है और वर्क देने वाला भी एक ही है, तब हम क्या करें, जैसे हमने बोला ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, अरे एल भी है इसके बीच में, ठीक है। उसने खुद को हर्ट कर लिया, खुद को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। जैसे सी, एक और सेंटेंस देखो, ब्लेम्ड हर सेल्फ, खुद को ब्लेम कर रहा है ना, एल और एफ है, फिर खुद को ब्लेम किया उसने, खुद को ही ब्लेम किया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला सब्जेक्ट नहीं बनाता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट से नहीं बनेगा भाई, उसको ऑब्जेक्ट चाहिएगा। मतलब कि देखो, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये खाली सिंगल सब्जेक्ट को नहीं लेगा, सब्जेक्ट से नहीं बनेगा। इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट भी होगा प्लस में ऑब्जेक्ट भी होगा, तब ये क्या बनाएगा, सेंटेंस बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखे, माई सेल्फ वेंट देयर, ये क्या हुआ, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन माई सेल्फ यूज़ हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये तो सेल्फ से ख़त्म हो रहा है, ये गलत है भाई, ये सेंटेंस बना ही नहीं, गलत है। इसको ऐसे कर सकते हो, आई क्या हो गया इसमें, आई क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट यहाँ पे अब ये, ठीक है। आई वेंट
देयर, माई सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, ये हो गया इसका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या बनता है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, राइट बिल्कुल। ठीक है, चलो इसका यूज़ हम पता किस में कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, एक एम्फेसाइज भी पढ़ेंगे। इसका यूज़ ना हम एम्फेसाइज करने के लिए भी कर लेते हैं, मतलब किसी पे जोर डालने के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं हम, जोर डालने के लिए, जोर देने के लिए। ठीक है, जोर देने के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं हम। खुद पे, किस पे करेंगे, खुद पे, या खुद के लिए, खुद को एम्फेसाइज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो एक, अभी समझ जाओगे, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आई डिड इट माई सेल्फ। ठीक है, ये टी है भाई। ठीक है, आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। ठीक है, एक और देखो, द PM himself inaugurated the bridge। इनोग्रेटेड ब्रिज। ठीक है, उसने खुद से इनोग्रेट किया किसको, ब्रिज को। PM मोदी ने, PM प्राइम मिनिस्टर वही है। ठीक है, बाय लगकर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है, रूल नंबर 4 है ये। बाय लगकर भी क्या आ सकता है, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी आ सकता है, और ये अकेला भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ही लिव्स बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ही लिव्स बाय हिमसेल्फ। सेकेंड एग्जाम्पल भी बता के देके बताती हूँ, देखो सी कंप्लीटेड द वर्क बाय हर सेल्फ। ठीक है, ही कंप्लीटेड द वर्क बाय हर सेल्फ, वो अपना काम खुद से कर लेती है। ठीक है, अब इसका कुछ वर्ब के साथ क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ आप क्या नहीं लगा सकते, जिनके साथ आप क्या नहीं लगाओगे, रिफ्लेक्सिव को नहीं लगा सकते। जिसके साथ आप किसको नहीं लगा सकते, रिफ्लेक्सिव को नहीं लगा सकते, सम वर्ब्स। ठीक है, कुछ वर्ब के साथ, ठीक है, नहीं लगा सकते आप। मैं लिख के बताती हूँ किस किस के साथ आप नहीं लगा सकते। जैसे हो गया एक है ना, इंजॉय, इसके साथ नहीं लगा सकते। रिलैक्स, ठीक है, सिट, स्टैंड, ठीक है, और वेकअप, मीट, इनके साथ आप क्या नहीं कर सकते, इन वर्ब के साथ आप रिफ्लेक्सिव नहीं लगा सकते। इन वर्ब के साथ आप क्या नहीं कर सकते, रिफ्लेक्सिव नहीं लगा सकते, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव तभी लगेगा जब एक्शन वापस सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, तब लगेगा। चलो कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके लिए इतना ही काफ़ी है, यही है जो पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया बेसिकली आपको। अब एक आता है इंटेंसिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो, एन इंटेंसिव प्रोनाउन और एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फेसाइज इट एज। ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या कर लेते हैं भाई, इंटेंसिव और एम्पैथेटिक पता क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, रेफर्स कर देते हैं, यानी कि बैक नाउन को, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं। ये जो होता है ना, ये डिट्टो बिल्कुल सेम एज किसके जैसा होगा, ये डिट्टो पता है सेम एज किसके जैसा होता है, रिफ्लेक्सिव के जैसा होता है, ये सेम होता है,
सेम एज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के जैसा होता है ये, सेम एज, क्योंकि इम्फेथेटिक हम उसमें भी पढ़ के आए थे, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसको, इसमें वही आई को माई सेल्फ में चेंज करना है, यू को योर सेल्वेस में चेंज करना है, वी को आवर सेल्वेस में चेंज करना है, यू को योर सेल्फ में भी कर सकते हैं, योर सेल्वेस में भी कर सकते हैं, ही को हिम सेल्फ में भी कर सकते हैं, सी को हर सेल्फ में भी कर सकते हैं, इट को इट सेल्फ में कर सकते हैं, दे को देम सेल्फ में कर सकते हैं, सेल्वेस, सॉरी मेन रूल क्या होता है एम्फेसाइज के लिए, ये देखो, इसका पढ़ो, क्या होता है, काम किसने किया, खुद सब्जेक्ट ने या किसी और ने। इसमें यह होता है कि काम कौन करेगा, कि काम किसने किया, इसमें क्या होता है, काम किसने किया, खुद सब्जेक्ट ने, किसने किया, खुद सब्जेक्ट ने, ये खुद है, खुद सब्जेक्ट ने या किसी और ने, ठीक है, ये होता है इसमें। तो इसका मैं एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ये एक सेंटेंस लिखते हैं, इसका सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं, आई माई सेल्फ सोल्व द पेपर, मैंने खुद से सोल्व किए हैं पेपर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है, आई माई सेल्फ सोल्व द पेपर, मैंने खुद से सोल्व किए पेपर, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस और देखना, क्लियर हो जाएगा। द टीचर हर सेल्फ, इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो खुद से काम करता है, सब्जेक्ट जो है क्या करता है, खुद से काम करता है, चेक्ड द कॉपीज, ठीक है, किसी और ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, ये क्या है, किसी और ने नहीं किया भाई, नहीं किया, ठीक है, खुद सब्जेक्ट करता है, खुद सब्जेक्ट करता है, ये खुद क्या करेगा, सब्जेक्ट ही करता है इस काम को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज हो जाएगा, क्या होगा, एम्फेसाइज होगा, ये नहीं करेगा भाई, कोई और आके नहीं करेगा उसको, ठीक है। ये देखो एक चीज और बताती हूँ, इसमें क्या होता है, सेंटेंस से हटाने पर, मतलब सेंटेंस से ये हटाने पर, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये हटाने से क्या होता है, ये हटाने से सब, ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा अगर हम हटा देंगे। जैसे हमने लिखा द PM हिम सेल्फ, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर हम इनको हटा भी देंगे ना तो भी सेंटेंस का क्या चेंज नहीं होगा, सेंटेंस का तरीका चेंज नहीं होगा, सेंटेंस के मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अनाउंस्ड द रिजल्ट, अब ये देखो, द PM हिमसेल्फ अनाउंस्ड द रिजल्ट, PM ने खुद से रिजल्ट को अनाउंस किया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, द PM अनाउंस्ड द रिजल्ट। मीनिंग क्या है भाई, इसका भी मीनिंग सेम ही है ना, मीनिंग तो क्या है, सेम है, और इसका भी मीनिंग सेम है, सेम हुआ ना मीनिंग, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। ये हमने हिमसेल्फ हटाया, इससे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम इसको हटा भी देंगे तो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो ये सेंटेंस है ना, हर सेल्फ, ये क्या होता है, या तो ये सेंटेंस के एंड में आते हैं, या ये क्या आते हैं, सेंटेंस के एंड में आएंगे, क्या आएंगे, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में आएंगे, ठीक है। ये सेल्फ और सेल्वेस वाले, सेल्फ एंड सेल्वेस, ठीक है। या ये क्या होता है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएंगे, या ये क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे, या ये क्या हो गए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे, तुरंत बाद आएंगे,
बाद आता है, ठीक है, यही चीज़, ये इसकी पहचान है। अब मैं लिख के दिखाती हूँ, जैसे सी, सी क्या है, सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद आ गया सी हर सेल्फ कुकड, कुकड, कुकड द फूड, वह खुद से खाना बनाती है, ठीक है। अब दूसरा देखो, एंड में भी आता है सी कुकड द फूड हर सेल्फ। यही चीज़ें मैंने बताई कि ये जब भी आना होगा, ये सेल्फ और सेल्वेस जब भी आएगा, या तो ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तुरंत एग्जैक्ट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, या ये क्या आएगा, सेंटेंस के एंड में आएगा, या क्या आएगा, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, ठीक है। और जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है ना, वो और बता देती हूँ, एक इंस्टेंसिव प्रोनाउन बताती हूँ, उसकी एक चीज़ और बता देती हूँ, बस एक ही चीज़ पढ़ना होता है। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, ये क्या करता है, कभी भी, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, सॉरी, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्या है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। देखो, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, ठीक है, ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, यह रिफ्लेक्सिव है, इंटेंसिव नहीं। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव बन गया ना, हिमसेल्फ इसके एंड में आ रहा है, सेंटेंस एंड होगा सेल्फ से या सेल्फ से या सेल्वेस से, ये बोला था ना उसने, तो ये क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल बन, सॉरी, रिफ्लेक्सिव बन गया, क्या बना ये, रिफ्लेक्सिव बन गया ये क्या नहीं बना, ये इंटेंसिव नहीं बना, इंटेंसिव नहीं बना ये, ठीक है। इसको इंटेंसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटेंसिव बनाने के लिए इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, ही हिम सेल्फ, हिमसेल्फ प्रेज्ड, हिमसेल्फ प्रेज्ड द टीम, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया इंटेंसिव, ये पूरा सेंटेंस क्या बना, इंटेंसिव बन गया, क्या बन गया है ये, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में ना प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, या वर्ड कुछ बोलना चाहते हैं निकल कुछ जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड कर लेना, ये मत बोलना कि आपने ये बोल दिया था, वो बोल दिया था। गॉट इट। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बताती हूँ, फंक्शन, इसमें एक्शन, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्शन वापस सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिव क्या करता है, इंटेंसिव क्या करता है, जोर देता है सब्जेक्ट पर, ठीक है। और इसको रिफ्लेक्सिव में अगर हम हटा देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है, मीनिंग सेम रहेगा, अगर हम उसको हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और यहाँ पर ही आपका क्या होता है, प्रोनाउन बिल्कुल ख़त्म होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने 4 क्लास में बड़े अच्छे से समझाया है, तोड़ तोड़ के प्रोनाउन। आई थिंक अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी प्रोनाउन में, और आज के लिए इतना ही था। अब कल हम आपके लिए लेके आएंगे वर्ब। अब मैं आपको कराऊंगी वर्ब, वर्ब क्या होता है सब समझा दूंगी, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपसे बैठकर और कल बातें करेंगे वर्ब पर। अब कल की क्लास में आपको वर्ब मिलेगा, और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुली आपके अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे प्रोनाउन से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, नोट्स चाहिए किसी भी चीज़ के, या कुछ भी चाहिए जो हम पढ़ाते हैं, पीडीएफ वगैरह चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का व्हाट्सअप ग्रुप है ये, यहाँ पे आप इसको स्कैन करोगे, आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओगे। ये हमारा टेलीग्राम के लिए, इस क्यूआर कोड को आप जैसे स्कैन करोगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे। दोनों जगह पे आपको अवेलेबल होती है, आप दोनों जगह जुड़ जाइए, और आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, स्टडी से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व की जाए, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। गॉट इट। आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्लास का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, लाइक करके जाना। लाइक करोगे
तो हमें भी थोड़ा वो मिलता है कि भाई पसंद आ रहा है, हम अच्छा कंटेंट लेके आएँगे। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में भेज देना, ठीक है? अगर अच्छी लगी है क्लास, अगर आप किसी से सब्सक्राइब कराते हैं, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको चैनल पर जो भी क्लासेस आएगी, जो भी क्लासेस डलेगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। आपको किसी लिंक का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई आपको कोई लिंक प्रोवाइड करवाएगा देन आप क्लास ज्वाइन करोगे। कोई भी क्लास डलती है, आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गॉट इट? और आप क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बहुत मेहनत की है और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में पूरे नंबर दिलाऊँ। इंग्लिश में आपके एक भी नंबर कटने ना दूँ। स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं, एक-एक, 2-2 टॉपिक हमारे होते जा रहे हैं और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। मिलते हैं कल वर्ब के साथ, और ये पूरा प्रोनाउन देख लेना, तब तक आप सारा प्रोनाउन का रिवाइज़ करके आना। एट द एंड जिस दिन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होंगे, उस दिन मैं सारे मिक्स प्रैक्टिस कराऊँगी आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस की। उसमें प्रोनाउन भी आ जाएगा, नाउन भी आ जाएगा, वर्ब भी आ जाएगा, सारे आ जाएँगे, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, सारे क्वेश्चंस मैं करा दूँगी। ये इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्या बनते हैं, एरर वाले क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन एरर निकालना होता है, वो इन्हीं से बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनता है। ग्रामर ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है और एरर निकालना होता है। अगर आपको इन सब का ज्ञान होगा तो आप एरर तुरंत निकाल लोगे कि क्वेश्चन में कहाँ एरर है। आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कर देना अगर आपको क्लास अच्छी लगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस।